सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई नो 35 दिन हो गए, आज शूट हो रही है 2 दिन बाद या फिर कल अपलोड होगी वीडियो। लेट इट बी, ज़िंदगी के खेल थे। लास्ट टर्म की वीडियो डाली थी, लास्ट टर्म के टाइम पे शूट की थी। अब इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि थोड़ा शेड्यूल बिजी हो गया, जॉब, पढ़ाई, पॉलिसीज़, बहुत सारे चेंजेस आ गए। लेट इट बी, एक चीज़ बताता हूँ आप सभी लोगों को। अभी टाइम देखो आप, 8:24, 8:30 बजे हुए हैं और ये हमारा नज़ारा है। हाँ, 8:30 बजे हुए हैं और रात के, दिन की बात नहीं हो रही। अब ये दिख रहा है, इनको देख के सोच रहे हो कि ये है क्या चीज़। तो भाई ये स्टोरेज है। लोगों के घर में जगह नहीं होती, तो जब जगह नहीं होती तो वो लोग यहाँ पे अपना सामान रख देते हैं, फिर जब उन्हें ज़रूरत होती तब वो उसे लेके चले जाते हैं। तो हाँ, ये वीडियो होने वाली है कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो ये मेरा 5 महीने का एक्सपीरियंस है। मेरे को 5 मंथ हो गए थे परसों आए हुए। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरी ज़िंदगी में क्या फ्लक्चुएशंस आए, क्या उतार चढ़ाव आए, वो सारे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने हैं। चीज़ें क्यों मैनेज नहीं हो पाती, चीज़ें फाइनेंस है, टाइमिंग है, पढ़ाई है, पैसे है, जॉब है, वटेवर। हम ट्राई करेंगे उन सब चीज़ों को हम सम अप कर सके इस वीडियो के अंदर। वीडियो में बने रहना और वीडियो के पोर्शन बनाएंगे, तो जिस पोर्शन पे जाने का मन करे उस पर आप स्किप कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। बट 1000 सब्सक्राइबर करवा दो यार, थोड़े से बचे हुए हैं, 30-35 बचे हुए हैं। 1000 करवा दो, मोनेटाइज हो जाएगा, हम पे पैसे आने लग जाएंगे, हम लव यू हो जाएगा सबको। हाँ तो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप कनाडा आ गए, वैसे तो पॉलिसीज अभी इतनी चेंज हुई कि इंडिया से पंगा लेके कि बहुत कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने भी कैप लगा दी है। पर अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, शुरू के 30 दिन क्या होता है वो वीडियो दिख रही है, उसको आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। हाँ, अब हम बात करते हैं कि 30 दिन में शुरू में होता क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं, देश नया है, सब कुछ नया है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे पकड़ना है, कॉलेज कैसे जाना है, पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है, दोस्त कैसे बनाना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। पर कैसे जैसे हम सर्वाइव कर जाते हैं। बट जो 30 दिन कंप्लीट होते हैं तब तक हम ये सोचते हैं कि चलो जॉब नहीं लगी, आराम से लगेगी। 30 के बाद जब 31st डे आपका होता है या फिर नया महीना शुरू होता है, अगला दिन आता है, तो आपके ऊपर बाहर से प्रेशर आता है। बाहर से मतलब घर से, कि जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं कर रहा। पर आप जॉब के लिए ट्राई भी करते हो तो आपको बड़ी मुश्किल आती है कि यार जॉब मिलेगी कैसे मुझे। बट अगर आप ट्राई करो, एफर्ट्स लगाओ, तो मैं 4 चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये और दोनों ये। तो अगर आप यहाँ पे जाके अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हो, यू विल गेट अ जॉब। और अगर जॉब भी नहीं लगती ना, तो ये जो वर्क BC है, तो ये भाई ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट का खुद की इनकी एक एजेंसी है जो आपको अपस्किल करती है आगे बढ़ने के लिए, और ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जब चाहो, जैसे चाहो, वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, रेज्यूमे अपडेट कर सकते हो। तो यार जॉब का तो ये सीन होता है। हाँ, जब आपकी जॉब लग जाती है, पहली महीने 2 महीने बाद आपकी जॉब लग जाती है। जॉब सबकी लग जाती है, ऐसा कोई भी नहीं है जो जॉब जिसकी नहीं लगती है। कोई लेबर जॉब कर लेता है, कोई बीच की जॉब कर लेता है, कोई हाई एंड जॉब्स कर लेता है, सबकी जॉब लग जाती है। ऐसा कोई नहीं होता जिसकी जॉब नहीं लगती। जॉब तो चलो ठीक है, यहाँ तक सारी बातें हमें समझ भी आती है, थोड़े कन्फ्यूजन भी होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है। जब हमारी जॉब लग जाती है तो हमें लगता है कि ये जो जॉब मुझे मिली है, 20 आवर्स अभी हो चुके हैं, कैश जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो मेरे को जॉब मिली है, इस पर 10 घंटे मुझे मिल रहे हैं, बहुत कुछ है मेरे लिए। और टू बी ऑनेस्ट, वो 20 घंटे आपको लगता है आपके लिए बहुत कुछ है, 10 घंटे सॉरी, तो वो जो 10 घंटे हैं उससे आपको बंध गए हो आप। अगर आपको उससे ऊपर आवर्स नहीं मिल रहे, लीव दैट जॉब। मैं मेरा ही बता देता हूँ आपको। मेरी पहले जॉब लगी थी ANW में, जो कि इस वीडियो में मैंने बताया था। अब मेरी वहाँ पे जॉब लग गई। अब मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरे को आवर्स नहीं मिल रहे थे। मेरे को शुरू में 12-13 घंटे मिले वीकली, फिर मुझे 5 घंटे मिलने लगे। जो बंदे एक दिन में जितने आवर्स कर रहे थे, मैं 3 वीक में मिला के उतने आवर्स की शिफ्ट लगा रहा था। तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, फाइनेंस भी नहीं संभल रहे थे। एफर्ट्स लगाए और दूसरी जॉब मिल गई, तो मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी पहले, क्योंकि मुझे ये पता था कि एक जॉब को होल्ड करके रखना ज़रूरी है। दूसरी जॉब की कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं होती यहाँ पे जॉब्स। तो भाई मैंने दूसरी जॉब ली, फिर मेरी तीसरी जॉब लग गई। मैं 5 महीने मुझे आए हुए हैं, मैंने 3 जॉब आपको गिना दी है, एक आधी इधर उधर वो भी थी। तो जॉब है भाई, जॉब्स हैं यहाँ पे। बट आप सड़क पे निकलो अपने रेज्यूमेज उठा के, दोस्तों से पूछो, थोड़े नेटवर्क को भी यूज़ करो, लिंक्डइन खोलो, इंडिड खोलो, जो भी हो, बहुत सारे होते हैं।
फिर जब मेरी तीसरी जॉब लगती है, मुझे आवर्स मिलने लगते, सबसे पहले मैंने वो जॉब छोड़ी, क्योंकि वहाँ से मेरे को मेंटल प्रेशर भी आ रहा था कि यार मैं ना वहाँ पे काम कर पा रहा हूँ, परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने सबसे पहले वहाँ से रिज़ाइन किया। तो जहाँ पे अगर आप बंद जाते हो, आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है इन फ्यूचर, तो भाई जॉब्स को ऐसे मैनेज करो। अब फाइनेंस के लिए बात करते हैं कि फाइनेंसेस हम अपने कैसे संभाल सकते हैं। सबसे मोटी चीज़ यहाँ पे है डॉलर, जो कि हाथ में आता है तो रुकता नहीं है, या फिर हाथ में ही नहीं आता। तो यार सबसे पहली चीज़ हम आते हैं कि हमारे खर्चे क्या क्या होते हैं, मोटे मोटे खर्चे क्या होते हैं। सबसे पहला अपना खर्चा होता है रेंट, जो कि ऑलमोस्ट 50% पोर्शन होता है हमारे पैसों का। और जीआईसी की बात करते हो तो जीआईसी पूरी जाती है भाई इस रेंट के अंदर, 560-600 सबका एवरेज जाता है। फिर आता है ग्रोसरी, फिर आता है ट्रैवल एक्सपेंसेस, फिर आता है फ़ोन का बिल। मेरा $50 आता है, लोगों का 60-70 भी जाता है, किसी का 40 भी आता होगा, ठीक है। तो मोटे मोटे एक्सपेंसेस तो यही है। इसके बाद आपने बाहर कुछ खाना खा लिया, या फिर आपका टाइम नहीं लगा, आपने बाहर से असाइनमेंट करवा लिया। खर्चे तो बहुत सारे हैं। अब मैं मेंशन करता हूँ कि आपके क्या क्या खर्चे होते हैं और कितना अमाउंट हो जाता है। जीआईसी मेरी आती है 670, और लोगों की आती है लगभग 700 आ जाती होगी, किसी की 710 आ जाती होगी। अब हम बात करते हैं कि इसका खर्चा कितना है अपना। 560 मेरा रेंट है, उसको 600 आप एवरेज कर लो। 150 से $100 के आसपास आपकी ग्रोसरी मान लो आप, ठीक है। 750 तो यही हो गए, प्लस $50 का आपका रिचार्ज हो गया 800। $75 का आपका MSP हो गया, आई मीन जो मेडिकल इंश्योरेंस आपका जो होता है वो हो गया। प्लस में आपके बाहर आपने कहीं खाना खा लिया, आपने कुछ परचेज़ कर लिया। बुक्स के सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं। UCW के अंदर आपको कोई फ्री बुक्स नहीं मिलती, और यहाँ की बुक भी भाई किसी काम की नहीं होती। तो आपको सिर्फ एक ऑनलाइन एक्सेस मिलता है कि आप वहाँ पे अपने क्विज़ दे सको, ताकि उनके पास अपडेट्स रहें। $50 का खर्चा आता है कम से कम। तो $50 तो सिर्फ उस बुक PDF के लग जाते हैं आपके, तो ये खर्चा होता है। तो मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि उन फाइनेंस को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बोलने का हकदार नहीं हूँ, मेरा खुद का एक्सपेंस अब की बार का $1200 का है, बट हम फिर भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका जो रेंट है वो फिक्स अमाउंट है, उसको सबसे पहले आप साइड में रखो। दूसरा आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वो $75 या फिर $80 कभी मत बचाओ, उनको सबसे पहले पे करो। एक बार आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपका कम से कम भी $3-4 हज़ार का बिल बन जाएगा। इट्स नॉट वर्थ इट। सो $70-75 लगते हैं वो दो, उसमें कोई दो राय नहीं रखो। अब अगर आपका वो एक्सपेंस कंप्लीट हो गया, उसके अलावा मोबाइल का रिचार्ज कंपलसरी है, क्योंकि आपसे उसका सिबिल स्कोर भी मेंटेन होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं ग्रोसरी पे। तो ग्रोसरी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से आप अपना खर्चा बचा सकते हो, थोड़ा उसको कट डाउन कर सकते हो। बाकी सारे फिक्स एक्सपेंसेस है। बाहर ना खाओ, थोड़ा ज़्यादा जाके असाइनमेंट कर लो तो आपको बाहर से काम नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा अटेंटिव होकर क्लास में पढ़ लो तो आपको बाहर से असाइनमेंट नहीं करवाने पड़ेगी। तो इस तरीके से आप उसको अंडर 1000 रख सकते हो। पर GIC में कुछ नहीं होता। ये बात पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि आपने जो GIC पे किया या फिर हमने जो GIC पे किया, उससे किसी का एक्सपेंस चल ही नहीं सकता। सिर्फ आप उससे रेंट भर सकते हो। अभी जो 2000 मतलब $10,000 जो बढ़ गई है, उसके ही वजह से शायद आप मैनेज कर सकते हो फाइनेंसेस को, वरना थोड़ी मुश्किल है। आपकी जो जॉब लगती है उससे आप पैसे निकालो और अपने मंथली एक्सपेंसेस को कंप्लीट करो। फिर बाद में आप अपनी जो फीस के लिए आप सोचते हो, फीस के लिए सेव करना है, गवर्नमेंट चाहती नहीं आप सेव कर पाओ, चाहती आप इंडिया से ही मंगवाओ, क्योंकि उन्होंने 20 घंटे कर दिए। 20 घंटे में किसी का भाई दाना पानी नहीं चलता पूरा का पूरा। फीस भी आप पार्शियली जोड़ सकते हो, कम्प्लीटली आप फीस नहीं जोड़ सकते हो। तो फाइनेंसेस के लिए भाई घर वाले प्रेशर ना डालें। अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप बच्चों पे प्रेशर डालते हो तो उन पे मेंटली प्रेशर आता है कि मैं ना तो खा रहा हूँ, मैं ना कहीं जा रहा हूँ, फिर भी पैसे नहीं बच रहे, मैं फ़ीस कैसे जोड़ूँगा। पर हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टूडेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेशली जब आप इंडिया से हो, तो वो कुछ भी करके चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं और कर भी लेते हैं। वो भाई मैं अब आपको एक सिचुएशन बता दूं, बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी। मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ, वहाँ पे $2 की एक कॉफ़ी है। मैंने टिम हॉर्टन से $2 की कॉफ़ी नहीं खरीदी। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा $2 में बचा लेता हूँ। तो जो एक स्टूडेंट यहाँ पे आके फेस कर रहा होता है ना, वो वही जानता है, उसकी स्टोरी सिर्फ वही जानता है, क्यों घर वालों को बता के टेंशन नहीं दे सकता। तो भाई फाइनेंस से मेरा मतलब मोटा मोटा यही था कि जितना आपसे बल पड़ता है उतना ही करो, ज़्यादा प्रेशर ना लो, वरना आपको मेंटली भी प्रॉब्लम होगी। पैसे कहीं से नहीं आते, पैसे आप कमाओगे वहीं से आएंगे, और उतने ही आएंगे जितने आने चाहिए। जॉब्स में ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे, कैश जॉब्स में थोड़ा मामला बिठाना चाहोगे तो बिठा सकते हो। कैश जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं।
अब हम उस मुद्दे पे आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे पासपोर्ट पे जो स्टैम्प लगा हुआ है, स्टडी वीज़ा। तो स्टडीज़ सबसे पहले हम यहाँ पे करने के लिए आते हैं, और सबसे मोटा इन्वेस्टमेंट हमारे घर वाले करते हैं, वो हमारी फ़ीस के लिए करते हैं। तो जो फ़ीस है एवरेज भी अगर मैं निकालूँ तो 20 से 25 लाख आ जाते हैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। फिर बाद में हम जो फ़ीस पे करते हैं वो डिफरेंट बात है। बट ये जो हमने जो पैसे दिए हैं, वो जो क्लास में हम जो पैसे दे रहे हैं, उसको हम कितना ही कैश कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सबसे मेन चीज़ है। तो यार यहाँ पे आने के बाद में ना, पढ़ाई को तो हम ऐसे उठा के और ऐसे साइड में पटक देते हैं, जैसे पढ़ाई तो हमें करनी नहीं है, वो तो बोझ है, उसको तो बाहर से आउटसोर्स करवा लेंगे हम, कि कोई दूसरा एजेंट हमारे लिए असाइनमेंट्स कर देगा और हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी स्टडीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। रीज़न क्योंकि आप पे वर्कलोड आ जाता है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे होती है कि आप टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि ऑफिस मतलब जो वर्क आवर्स होते हैं वो 20 ही रह गए हैं अभी, और जो आपके कॉलेज के आवर्स होते हैं वो बड़े कम होते हैं। मेरी 3 क्लासेस लगती हैं पूरे वीक में, वो भी एक दिन में ख़त्म हो जाती है। 10:30 बजे रात को ख़त्म होती है, सुबह 12:30 बजे शुरू होती है। तो यार इतना भी मुश्किल नहीं है, पढ़ सकते हैं हम अगर चाहें तो। बट अगर हम चाहें तो सबसे पहली चीज़ कि हम जिस भी फील्ड में स्टडी कर रहे होते हैं उसमें हमारी जॉब नहीं लगती। और जॉब नहीं लगने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? क्योंकि हम ट्राई नहीं करते। हमें कनाडा को चाहिए क्या है हमसे? लेबर जॉब्स, हमें इन्हें लेबर चाहिए, तो हम एज ए लेबर इन्हें सर्व करते हैं। तो यार बेसिकली हम जब पढ़ने के लिए आए, हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे होते, क्योंकि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बैठ रहा होता। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने जैसा आप बताया कि मेरे कॉलेज आवर्स क्या होते हैं, सेम ही चीज़ होती है हर किसी के साथ में। किसी की 5 के 5 दिन क्लास नहीं लगती, और किसी को 8-8 घंटे डेली नहीं बैठना पड़ता है यहाँ पे आने के बाद। तो सबसे पहली चीज़, उसको आप फोकस करो, उस फील्ड में आप जॉब ढूंढो। वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी आपको अपनी प्रोफाइल बनाने से। जो 1 महीने जो आप खाली बैठ रहे हो यहाँ पे आने के बाद में, देखो, रिसर्च करो कि मार्केट में क्या बूम कर रहा है, क्या आपकी कोर्स से रिलेटेड है। उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हो। उस टाइम पे नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, दोस्तों से बात करो, घर पे बात करो, कनेक्शंस बनाओ, लिंक्डइन खोलो, अपना जो भी होता है वो सारे एफर्ट्स आप उस 1-1.5-2 महीने में लगा सकते हो। तो सबसे मेन चीज़ यही थी कि भाई यहाँ पे आप पढ़ाई करने के लिए आए हो, तो पढ़ाई को थोड़ा अपना प्रायोरिटी में ही रखो, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। वरना आप ऐसे लेबर लूप में फंस जाते हो, जिसमें मैं फंस गया था ऑलमोस्ट। क्योंकि 40 घंटे थे उस टाइम पे, फुल टाइम काम कर सकते थे, तो मैं फुल अपनी पूरी फिजिकल हेल्थ पूरी झोंक दी मैंने कि चलो पैसे कमा लेते हैं, पैसे जोड़ लेते हैं। तो यार लेबर लूप में नहीं फंसना है यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि हम इंडिया से यहाँ पे लेबर बनने के लिए तो बिल्कुल नहीं आए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग उस लेबर लूप में ना जाओ। उस लेबर लूप से को स्किप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आप जो पार्ट टाइम जॉब आपने की है, उसके बाद जब आप घर जाते हो तब जाके कुछ होमवर्क आपको करना होगा। उस पढ़ाई, उस कॉलेज, उस कनेक्शन के अलावा आपको एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स डालने ही होंगे। कुछ आपको शेड्यूल बनाना ही होगा, टेबल पे बैठना ही होगा। क्योंकि आप यहाँ पे टैक्स भरते हो। मुझे खुद पे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने टैक्स फाइल किया कि मैं टैक्स भरने लग गया। अभी 4-5 महीने पहले की बात है, पापा के पैसे की रोटियां तोड़ता था मैं, और अब मैं यहाँ पे आके टैक्स भर रहा हूँ। पर जब आप टैक्स भर रहे हो ना, उससे आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट फ़ायदे होते हैं, वो सारे मिलते हैं। तो उनको जितना कर सकते हो उन्हें कंज्यूम करो भाई। सबसे पहली चीज़ लाइब्रेरी है। हर 5-7 किलोमीटर पे एक लाइब्रेरी होती है यहाँ पे। पता है, दिखाई नहीं है मैंने, मैं दिखा दूंगा, ठीक है? उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा, कितनी बुक्स होते हैं, क्या इशू करना होता है, कार्ड कैसे बनता है, सारी चीज़ें बता दूंगा। तो सबसे मेन चीज़ हमारी ये होती है कि आप उनको यूज़ करो, लाइब्रेरी यूज़ करो, वर्क बीसी को यूज़ करो, वो भी आपके टैक्स से ही चल रहा है, रन कर रहा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े टैक्स पेयर हो, बट आप कुछ $1-2 सेंट जो भी दे रहे हो उनसे भी वही चल रहा है। तो आप उनको यूज़ करो, गवर्नमेंट की स्कीम्स को या फिर पॉलिसीज़ होती है उनको जितना आप कैश कर सकते हो उतना कैश करो। आई गेस ये 35 दिनों की जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स थी, मैंने शायद थोड़ी सी एक्सप्लेन की है। अपनी मैं आपको सुनाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, वो किसी को नहीं अच्छे लगते। हाँ भाई, मेरे परिवार वाले वो सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं। आई एम सो सॉरी मैंने गाली दी, बट कोई किसी के रोने नहीं सुनना चाहता। अब आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीक में 3 वीडियोस डालूँ, उनमें मैं आपको बताऊँ कि मेरा चल क्या रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। वीक की 3 वीडियोस में 2 दिन एक साथ में कवर करने के ट्राई करेंगे। उसमें हम जिम, कॉलेज, काम, खाना, रहना, पीना, प्रोडक्टिव रहना, हेल्थ, फलान ढिमकान, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा।
और 1000 सब्सक्राइबर्स करवाने यार। लाल रंग का बटन है, प्रेस करो, ख़त्म करो मामला। बाकी अपडेट्स आपको आती रहेंगी UCW के बारे में, मेरे बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, और कुछ जो निम्स यूनिवर्सिटी के जो सब्सक्राइबर्स मेरे को देख रहे हैं, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी वहाँ पे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर वहीं के स्टूडेंट से दिलवाने के ट्राई करेंगे कि वो स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई करें आपके जो क्वेश्चन है, जो क्वेरीज़ है। वीडियोस आएंगी पक्का, निम्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी 1-2 वीडियोस में बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि चैप्टर बंद कर दिया था, खोलना पड़ रहा है। कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं वीडियोस पे, व्यूज़ भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका सहर्ष धन्यवाद। नई वीडियोज़ के लिए कमेंट कर देना क्या देखना चाहते हो, वो भी करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।